नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शील। 3 दिन पहले संसद में जो शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, उस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है और इस मामले में बैकफुट पर रहने के बाद अब अचानक बीजेपी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दानिश अली, जिनके खिलाफ रमेश बिधूड़ी ने बेहद भद्दे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, रवि किशन और हरनाथ सिंह यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी को भड़काने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था और इस मामले में दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि देखिए, दानिश अली ने अपने खिलाफ लगे इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि मैंने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया है। उन्होंने उल्टे बीजेपी के सांसद पर ही पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप तक लगा दिया। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह हो जाता है कि संसद में आखिर ये बदजुबानी क्यों? मान लिया जाए कि किसी ने रमेश बिधूड़ी को भड़काया, तो क्या किसी के खिलाफ वो कुछ भी बोल देंगे? क्या उसके धर्म को वहां पर निशाना बनाए? क्या संसद की गरिमा को तार तार किया जाएगा? और सवाल यह भी कि क्या बदजुबानी के मामले में पूरा सच आना अभी बाकी है? क्या जांच में सब सच सामने आएगा? आज हुंकार इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले राजनीतिक वार पलटवार। जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते। मोदी जी हमारे नेता हैं। एक इंक्वायरी कमेटी बैठाइए कि आप फाइनली इस तरह की भाषा की गरिमा किसने गिराई। जो आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसी सोच इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, प्रधानमंत्री पद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही रख सकते हैं, क्योंकि ये देखा है पूरे सदन ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हो, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। You know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey. This is all the BJP trying to distract from the idea of the Cossacks. मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं करता। अगर रमेश बिधूड़ी जी पर माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर हुई। इनके बहुत से नेताओं में ये होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को ज्यादा टॉर्चर करेगा, वही उतना बड़ा भाजपा का नेता होगा। मुसलमान को एक मजबूर, लाचार, एक एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग बना दिया है। इस तरह से संसद में गाली गलौज, धर्म के नाम पर गाली गलौज होती है, ये क्या देश को शोभा देता है? हमारे संसद दानिश अली हमारा पोस्टर बॉय है, बिधूड़ी है वो बीजेपी का पोस्टर बॉय है क्या? राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस हमदर्दी के लिए उनका शुक्रिया। कहीं हमारी पार्टी के सांसद पे डोरे डाल के, डांका डाल के ना ले जाए। हम तो कमजोर हैं। तो क्या बिगड़े बोल पर बवाल अभी बाकी है और इसी पर हम आज हुंकार करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे मैं करा देती हूं कौन कौन से खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं अजय आलोक जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि दानिश अली ने भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ एक चिट्ठी भी लिखी गई है उनको लेकर, और ये कहा जा रहा है कि वो भड़का रहे थे, उन्होंने पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया। ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी ने इसीलिए ऐसा किया और ये जायज हो जाता है अगर कोई भड़काए तो? देखिए शिरीन जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आया हूँ और मैं साफ कहता हूँ कि रमेश बिधूड़ी ने जो 3 शब्द बोले थे, जिसको मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, वो कहीं से भी मर्यादा के स्वरूप नहीं थे, संसद की मर्यादा के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे, शालीन बिल्कुल नहीं थे। और इसी के तहत तत्काल रूप से वहाँ पे व्यक्त किया सदन के अंदर। हमारी पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया और
इस तरह के अशोभनीय व्यवहार कहीं से भी अपेक्षित नहीं है। और स्पीकर ने भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है, और सुन रहा हूं कि एथिक्स कमेटी में बात भेजने की, पूरी जांच करने की बात हो रही है। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि दिक्कत क्या है ना कि राक्षसों के बाजार में आदमी से अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप इसीलिए रमेश विधुरी के ये शब्द बिल्कुल कहीं से मंजूर नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अजय आलोक जी, ये बाजार में बैठे हुए ये लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम कहते हैं, ये वो संसद थी। मैं शेरिन जी अपनी बात खत्म कर लूं, उसके बाद आप कहिएगा। मैं अपनी एक बात खत्म कर लूं। बोलिए। इसी संसद के सदस्य, इसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, खुद संसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए, कि ऐसे कैसे बोल निकले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, ये किसी से छुपा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के हमारे शफीकुर रहमान भट्ट साहब कैसे कैसे बोल निकले महिलाओं के बारे में, अन्य सांसदों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये किसी से छुपा तो नहीं है। उस पर तो कभी बवाल मचता नहीं है। आज एक इसको इशू बनाया जा रहा है, पोचिंग की जा रही है, राहुल गांधी पहुंच जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं उसी दानिश अली के पास, या ये वही दानिश अली थे जो एक समारोह में भारत माता की जय बोलने पे भड़क के लड़ने लगे थे एक एमएलसी से। ये आचरण क्या बड़ा सही था उनका? तो जब अब आचरण की जांच हो रही है तो मुझे लगता है कि ये स्पीकर पे छोड़ना चाहिए कि स्पीकर एथिक्स कमेटी में बैठा के पहले आचरण की जांच करें, और आचरण के हिसाब से जो भी दोषी हो, चाहे वो हमारा सांसद हो चाहे किसी का सांसद हो, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आप कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं, सुरेंद्र जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद दानिश अली जुड़ गए हैं। पहले उनका रुख हम कर लेते हैं। दानिश अली जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। देखिए, इस पूरे विवाद में अब एक और जो मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी के उस आरोप से जो आप पर सीधे सीधे लगाया गया, और बाकायदा उन आरोपों को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है, और आरोप ये कि आपने भड़काया, आपने अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया था उस वक्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब कर रहे थे, जब उनकी मौत की कामना करते हुए एक जानवर से कंपेयर कर रहे थे, उस वक्त मोदी जी के फॉर्मर कैबिनेट कुलीग्स और भाजपा के सारे नेता हंस रहे थे। सिर्फ मैंने ही प्रोटेस्ट किया और मैंने कहा चेयर से कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के रेफरेंस ये नहीं दे सकते, इसको एक्सपंज कीजिए। और जिस तरीके का आरोप, जो फर्जी आरोप निशिकांत दुबे मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो उसके लिए कोई सबूत लाइए ना। आपने वर्बल लिंचिंग तो मेरी करा दी, अब आप अपने समर्थकों को आप इंस्टिगेट कर रहे हो हैं कि बाहर भी ऐसा काम हो। प्रधानमंत्री का पद, वो उसके बारे में आपकी ऐसी सोच हो सकती है क्योंकि आपके संस्कार ऐसे हैं। पूरे देश ने देखा है कि निशिकांत दुबे किस तरीके से पिछड़े वर्ग के एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवाते हैं और फिर उसको वो पानी पिलवाते हैं। तो ये तो हैबिचुअल है इस मामले में। मैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर से ये डिमांड करूंगा कि जो निशिकांत दुबे जी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है, इसकी वो जांच कराएं, और अगर सबूत नहीं है, जांच में कोई सबूत नहीं है, तो ये विशेष अधिकार का मामला निशिकांत दुबे के खिलाफ बनता है, उनके ऊपर विशेष अधिकार में कार्रवाई करें। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं दानिश जी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप चैलेंज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सबूत लेकर आइए, फिर आपसे भी तो वही कहा जाएगा ना कि आप भी कह रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ उन्हीं की पार्टी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, तो आप भी सबूत लेकर आइए। फिर रिकॉर्ड पे है, मोबाइल क्या आपने नहीं देखा? आपने रमेश बिदुड़ी का भाषण नहीं सुना? मैं रमेश बिदुड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रमेश बिदुड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट दानिश जी, वो क्या था? रमेश बिदुड़ी ने जो कहा वो तो पूरे देश ने देखा, और देखिए वो शर्मसार करने वाला। बारे में क्या कहा? सुनिए मेरी बात दानिश जी, क्या कहा? मैं सुना देता हूं, नहीं सुना उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, मैं सुना देता हूँ। सुनिए ना दानिश जी, सबने सुना, सबने देखा, और उसपे सबने कितना पूरा देश शर्मसार हुआ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का उपयोग होना चाहिए था? इस तरीके का रेफरेंस देना चाहिए था जिस तरीके से रमेश बिदुड़ी ने दिया? और अगर निशिकांत दुबे ये आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, तो क्या
भाजपा के मंत्री और सांसद जो फ्रंट रो में बैठे थे, अगर मैंने जिस बात को वो कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी पर ऐसी टिप्पणी की, तो क्या उनको शर्म नहीं आती कि वो उठकर खड़े भी नहीं हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया? आप क्या बोल रहे हो? तो इसका मतलब आप चाहते हो कि प्रधानमंत्री जी को ये कहा जाए? ठीक है, शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा को नहीं रखते, आपके संस्कार ही ऐसे हैं। ठीक है, यही सिखाया जाता है आपको निशिकांत दुबे के अलावा दानिश जी, मोदी जी की प्रयोगशाला में क्या? ठीक है दानिश जी, निशिकांत दुबे के अलावा रवि किशन जी की तरफ से भी ये कहा गया कि आपने 2 बार उन्हें हैकल किया, 2 बार उनके खिलाफ उन पर आपने टिप्पणी की, ये भी आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। मैं तो कह रहा हूं पता नहीं किस किस के आरोप। अभी तो ये बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि देश और दुनिया को शर्मसार किया है बीजेपी ने, इसलिए वो कह रहे कुछ तो ऐसा निकालो, और मैं चैलेंज कर रहा हूं कुछ तो निकालो। अभी जो हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने में एक्यूज्ड हैं, उनका भी मैं देख रहा था। अभी वो कह रहे थे कि दानिश अली का आचरण जो है वो हमेशा टोका टाकी करते हैं। तो भैया, मुझे देश की जनता ने, काहे के लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है? अगर देश का कोई मंत्री मिसलीड करता है हाउस को, तो मैं खड़े होकर के ये तो कहूंगा। अभी परसों जब 3 दिन पहले जब महिला आरक्षण बिल डिस्कस हो रहा था लोकसभा में, तो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि ये 1996 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में थी। तो मैंने खड़े होकर के ऑनरेबल स्पीकर सर को कहा कि स्पीकर सर, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी अब देवेगौड़ा जी आरोप लगा रही है। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस के समर्थन से थे। ठीक है दानिश जी, अब ये बताइए। और फिर माननीय गृह मंत्री जी ने उसको करेक्ट किया, बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं। दानिश जी, अब ये बताइए कि ठीक है, आरोप आपने लगाया और वो उनके आरोपों को आप मनगढ़ंत कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि आपको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। अब क्या चाहते हैं आप? किस तरह की कार्रवाई हो? किस तरह की कार्रवाई रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हो? नहीं, मेरा आचरण ये है ना कि अगर देश के मंत्री या बीजेपी के सांसद हाउस को मिसलीड करते हैं, देश को मिसलीड करते हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं खड़े होकर के उसको बात को संज्ञान में लाऊं चेयर के। और ऑनरेबल गृह मंत्री ने 4 दिन पहले इस बात को माना जो मैंने कहा, जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी और देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा नहीं, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री कांग्रेस के समर्थन से थे। ठीक है, तो देश आने वाली नस्लें हमें पढ़ेंगी, हम रिस्पॉन्सिबल। मैं आप जवाब ले लेती हूं दानिश जी, तो हमें आईना दिखाना चाहिए ना। ठीक है दानिश जी, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया आपका। लेकिन आपने कई सवाल भी उठाए। अब मैं जरा जवाब अपने बाकी मेहमानों से ले लेती हूँ। और अजय आलोक जी, आप ही के पास पहले आऊंगी, क्योंकि सवाल आपके ऊपर है कि मिसलीड करने का काम हाउस को आपके नेता कर रहे थे और उल्टा आप ही ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ध्यान भटकाने और पीएम पर टिप्पणी करने का आरोप आप उन पर लगाया गया। देखिए, अब रास्ता निकालने की जुगत बना रहे हैं। अब आप ये सोचिए कितने हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी जी प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बोल रहे थे। एक तरफ कहते हैं ये लोग सारे कि प्रधानमंत्री, बीजेपी में कोई नेता नहीं है, अकेले नरेंद्र मोदी नेता हैं, बाद में बाकी कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी बाकी संसद सदस्यों को, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के संसद सदस्यों को, मंदिर की मूर्ति बना के पूरे हिंदू समाज का अपमान करते हैं, तब उस पर कोई अपमानित नहीं होता है। आज ये कह रहे हैं दानिश अली टीवी पे खड़े होके कि प्रधानमंत्री के लिए अनर्गल शब्द बोल रहे थे रमेश बिधूड़ी। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? 543 संसद सदस्य होते हैं लोकसभा में, और उसमें से रास्ता दिखाने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल यही अकेले दानिश अली बन गए क्या कि मशाल लेके सबको रास्ता दिखाएंगे? ठीक है, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आती हूँ। अब आपने इससे पहले भी कई आरोप जो है वो सीधे कांग्रेस पर लगा दिए। स्पीकर साहब सोच रहे हैं एथिक्स कमेटी में भेजने की, तो डर कैसा है? ठीक है, सुरेंद्र जी आइए प्लीज। सुरेंद्र राजपूत जी आ गए जी। अजय आलोक कह रहे हैं कि ऐसी बदजुबानी और ऐसी इस तरह की अभद्र भाषा ये तो हर राजनीतिक पार्टियों में होती है। हालांकि देखिए, उसके बाद फिर रमेश बिधूड़ी को सही साबित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्योंकि अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी से, आपके नेताओं की तरफ से जब इस तरह की बदजुबानी हुई, तो आप लोगों ने किस तरह की कार्रवाई की?
देखिए 3-4 चीज़ें बड़ी साफ हैं। जो डिस्ट्रैक्शन की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर हम नहीं फंसने वाले। ये जानबूझ करके रमेश विदुड़ी से एक कौम को गाली दिलवाई गई है। मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है, शिरीन, इनको ठीक करा दे। ठीक है, ठीक है। और मैं आपसे जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं, कि इन लोगों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है इसमें। देखिए भारतीय जनता पार्टी के मिलने का आप पूरा वो देखिए, 48 घंटे तक विदुड़ी को ये गाली देते रहे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मन से माफ नहीं करेंगे, तन से माफ नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को नहीं किया था, जैसे इन्होंने साध्वी निरंजना ज्योति को, जिन्होंने रामजादे और फलाने जादे कहा था, उनको नहीं किया था। आज भी वो लोग दोनों माननीय सांसद हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम मन से माफ नहीं करेंगे, या अपने साक्षी महाराज जी हैं। इन सारे लोगों को इन्होंने किसी को भी मन से माफ नहीं किया, लेकिन सबको इन्होंने फलाया फुलाया। ये एक इनका प्रयोग है, संयोग नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि 48 घंटे बाद अचानक से 4 सांसद निकलते हैं, कहते हैं साहब रमेश ने, दानिश अली ने उल्टा सीधा कहा। अरे भाई उल्टा सीधा कहा है अगर प्रधानमंत्री जी को, तो आप आइए वो रिकॉर्डिंग निकालिए लोकसभा की, और दानिश अली साहब को जो आपको सजा देनी है, जो होनी चाहिए वो सजा दीजिए। लेकिन अगर क्या नाम उसने नहीं कहा, तो आप इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि आपने संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया था किसी और चीज के लिए। डर गए, हताश हो गए, निराश हो गए। वुमेन रिजर्वेशन भी आपने जो है पोस्ट डेटेड चेक की तरीके से दे दिया कि महिलाओं को 10 साल बाद आरक्षण मिलेगा। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की खिल्ली उड़ रही है पूरे देश में, उसको बचाने के लिए एक ये रमेश विदुड़ी प्रयोग किया गया। ये विदुड़ी मॉडल है जो 2024 के इलेक्शन में मध्य प्रदेश और उससे पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में प्रयोग करेंगे कि एक कौम को गाली दीजिए और बाकी लोगों को एक साथ करिए। लेकिन मैं अजय आलोक जी एक बात कह दूं आपसे, जो आपने आज कहा कि राक्षसों की फौज, हम लोग तो कहते थे कि मायावी लोग हैं आप, लेकिन आज आपने मान लिया कि आप लोग राक्षसों की फौज हैं। और आप लोग जिस तरीके से बात कहते हैं, अगर ये मैंने राक्षसों की फौज कह दी होती तो मेरे खिलाफ FIR हो गई होती। नहीं, किसी के भी खिलाफ देखिए आप शब्द और इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए हम चर्चा ही उस पर कर रहे हैं। अभी एक मिनट सुनिए, देश में कैसी कैसी बातें हो रही हैं सुरेंद्र जी, आप बीच में मत, नहीं आप पूरा करिए जल्दी से, प्लीज बोलिए मेरी बात सुनिए। हाँ शिरीन, जिस वक्त अजय आलोक राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त आप भी सुन रही थी। नहीं, मैंने टोका था, आप शायद नहीं सुन रहे थे सुरेंद्र जी, आप शायद नहीं सुन रहे थे सुरेंद्र जी। मैंने तुरंत टोका था उन्हें, जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया मैंने फौरन टोका था, तो इसीलिए आप भी जरा डिबेट को ध्यान से सुनिए। ठीक है सुरेंद्र, और मैं नहीं आप शायद उस वक्त फोन पे थे। मैं बाकी मेहमानों से भी कमेंट ले लूं ना सुरेंद्र जी, आप रुकिए जरा, मैं आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। सुन लीजिए बात पूरी, असल बात ठीक है, जल्दी से खत्म कीजिए। आप आएंगे ऐसे ही, तो जल्दी से खत्म कीजिए ना, फटाफट। वो कहते हैं ना शिरीन, आप लोग भुला देते, डर जाते हैं। कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, और सूरज की तपन, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए है, जय आलोक कह दीजिएगा, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। आप शेरो शायरी में निकाल दीजिए पूरा समय, 3 मिनट तक आपको मैंने बोलने दिया, और फिर भी आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैंने बोलने नहीं दिया। खैर ठीक है, आप आरोप लगाइए, लेकिन मैंने आपको समय पूरा दिया। आइए, ठीक है, आइए रामकृपाल जी, मतलब ये हो क्या रहा है? ये एक दूसरे पर बयानबाजी, इस बयानबाजी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब चिट्ठी लिख दी गई, चिट्ठी लिखकर ये कहा जा रहा है क्योंकि भड़का दिया गया था, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी, मतलब यही हुआ ना फिर? शिरीन जी, पहली बात तो ये है कि विदुड़ी जी ने जो कुछ भी कहा उस दिन, जो किया है, वो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। वो खराब था, गलत था, किसी भी स्तर से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और मेरा जो स्टैंड है कि उनको, लोकसभा एक ऐसी चीज जगह होती है जहां आप सड़क पर आप प्रचार में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सदन के अंदर जो कहा गया है वो बिल्कुल, मैं कहता हूं, अपराध की श्रेणी में आता है। चूंकि अदालत एक विशेषाधिकार है कि नथिंग इज कंटेम्प्ट और डिफेमेटरी विद इन द फोर वॉल
हाउस, इसलिए उस पर कोई अदालत उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये खुद की संसद, तमाम माननीय लोग इस तरह जो कुछ हुआ है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पार्टी लेवल पर भी होनी चाहिए और संसद के द्वारा भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये पहली बैठक थी, पहली इस बिल्डिंग में, अगले 100 सालों तक यह इमारत रहेगी। और कोई ऐसा उदाहरण अगर आप अभी नरमी दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, मेरी जिस तरह से बहस अभी हो रही थी, मैं सुन रहा था, दानिश एक बहाना है, राजनीतिक नफा नुकसान करना है। देखिए, हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो पार्टी ही पूरी गंदी हो गई। कांग्रेस में भी इस तरह के बोल होते हैं, लेकिन इतने दिनों की पार्टी है, मैं नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति के कहने से कांग्रेस पार्टी खराब हो जाएगी या बीजेपी खराब हो जाएगी या बाकी पार्टियां। मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी आज भी इस देश में मर्यादित ढंग वाले हैं, एक्सेप्शंस हर पार्टी में होते हैं। तो कृपया मेरा कहना यह है विपक्ष और पक्ष दोनों से कि कम से कम इस अपराध में राजनीतिक फायदा नुकसान मत देखिए, ठीक है, वरना आने वाले समय के आप लोग माफ नहीं करेंगे। आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है रामकृपाल जी कि केवल उनके नाते पूरी पार्टी को कह देना, ठीक है, लेकिन पार्टी पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि कोई ऐसी ठोस कार्रवाई अब तक नहीं। नहीं, मैं सर मुझे जल्दी कमेंट लेना है। राजकुमार भाटी जी के पास मैं आती हूँ। राजकुमार भाटी जी, के आपको भी लगता है कि दानिश अली तो सिर्फ एक बहाना है? देखिए, लगभग 48 घंटे कोमा में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जिस तरह रमेश विधूड़ी के समर्थन में कूदे हैं, उससे मुझे कतई भी आश्चर्य नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, ये अगर चुप रहते तो आश्चर्य होता। और सफाई भी क्या दी जा रही है बड़ी मासूमियत के साथ, कि जिस तरह आपने देखा नहीं शिरीन जी के वो उसमें छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं में, ये आवाज लौट के आ रही है, मुझे वापस थोड़ा इसे ठीक करा। ठीक है, कराते हैं। रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं में आमतौर पे कहा जाता है कि लड़कियों के कपड़े इस तरह के होते हैं कि वो उन्हें छेड़छाड़ के लिए आकर्षित करती हैं लड़कों को। ये इस तरह की घटिया बातें जो की जाती हैं वही बिल्कुल सेम इसमें हो रहा है। अभी आदरणीय रामकृपाल जी कह रहे थे कि रमेश विधूड़ी का जो कृत्य है संसद के अंदर, उसे किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत शालीनता के साथ अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कह रहे थे, लेकिन डिफेंड तो किया जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी तो डिफेंड में उतर आई है उसके में। तो ये एक रमेश विधूड़ी एक नाम व्यक्ति नहीं है, एक मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी में आम है, कोई पहला उदाहरण नहीं है इस तरह की कर्महीन भाषा की। और एक समुदाय विशेष को जो भाषा बस पहली बार ये हुआ है शिरीन जी के संसद के अंदर यूज किए गए हैं, वरना सड़कों पर, रैलियों में, भाषणों में, बयानों में लगातार इन बातों को यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह की। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं एक कमेंट रशीद किदवई जी का भी यहाँ पर ले लूं। रशीद किदवई जी भी हमारे पास है, फिर बाकी आपके पास आती हूँ राजकुमार भाटी जी। रशीद जी, ये बवाल कहाँ जाकर थमेगा? श्री, देखिए, ये तो जो राजनीतिक दल और खासतौर से इसमें लोकसभा के स्पीकर, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, क्योंकि देखिए केस बिल्कुल अलग है। जो एक संसद में जो रामकृपाल जी ने जो भावनाएं व्यक्त की, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि जो संसद में जो बात कही गई है, तो एक रमेश विधूड़ी का मामला है, फिर दूसरा मामला आता है दानिश अली का, अगर उनके खिलाफ कोई मामला, मतलब दो चीजों को हम किसी भी तरीके से क्लब नहीं किया जा सकता। तो यहाँ के ऊपर एक उसका संज्ञान लेना चाहिए, स्व मोटो एक्शन अभी तक हो जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के पास में पावर होती है, एक्शन ले सकते हैं, और उसके बाद जैसे अधीर रंजन चौधरी को किया गया, इस तरह से सस्पेंड कर सकते हैं उनको हाउस से, और उसके बाद में फिर कार्रवाई के बाद में उनको अगर किसी तरह की क्लीन चिट होती है तो वो होती है। वाद विवाद में श्रीधर हमने ये देखा है कि कोई बात कहता है तो उसका संज्ञान लेते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अनुचित बात की थी दानिश अली ने, तो उसको रमेश विधूड़ी को उसको बोलते और उसका जिक्र करते, तब उस बात के में वजन होता। और यहाँ के ऊपर दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं, उसको जोड़ा ना जाए। एक चीज और मैं श्री जल्दी से कह दूंगा, जो हमारे मित्र सुरेंद्र राज ने कहा, कौम, देखिए कौम तो एक ही है, हम, आप, अजय, आलोक जी, हम सब एक ही कौम के हैं, तो कौम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये भारत देश और जो हमारे देश की जो आत्मा है उसके खिलाफ बोला गया है। ठीक है, और आपने कहा कि एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अजय आलोक जी से जवाब लेंगे। तो अमृतकाल का समय
नई संसद, नई उम्मीदें, लेकिन वहां बीजेपी के सांसद की तरफ से जिस तरीके की बात कही गई, जो बयान दिया गया, उसने संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब उस पर राजनीति और आगे बढ़ गई है और ये बवाल जो है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब सिर्फ यही सवाल आप पर उठाया जा रहा है कि बजाय इसके कि कोई सख्त एक्शन आप लोग लें ताकि आगे कभी ऐसा ना हो, फिर से संसद की गरिमा को चोट ना पहुंचाया जा सके, आप डिफेंड कर रहे हैं, उस मोड में उतर आए। कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हमने रमेश विधुरी को कभी डिफेंड नहीं किया। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, स्पीकर अपना निर्णय भी लेंगे, इसे डिफेंड करने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जरा इनकी जरा डुप्लिसिटी जरा एक्सपोज करने दीजिए मुझे। एक रमेश विधुरी ने दानिश अली को 3 अपशब्द कहे और टारगेट हो गई पूरी कौम, जैसा कि कांग्रेस ने भी कहा। पूरी कौम टारगेट हो गई और ये रमेश विधुरी मॉडल हो गया। ठीक है ना? तो हमारा मॉडल कौन बनाता है? ये बनाते हैं कि हम बनाते हैं? इन्होंने पहले योगी मॉडल बनाया, मोदी मॉडल बनाया, अब रमेश विधुरी मॉडल भी यही बना रहे हैं। ये जो है ना, इनकी जिम्मेदारी है। ये आप ही के शो पे कहा गया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि संप्रदाय विशेष को टारगेट किया गया। ठीक है? बहुजन समाज पार्टी जब इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई तो मायावती जी को बीजेपी का एजेंट तक कहा गया और कहा गया कि वो भाजपा की मदद कर रही है इसलिए नहीं शामिल हो रही। तमाम तरीके के शब्दों से अलंकृत किए गए। तब उसी वक्त दानिश अली चुप थे, कुछ नहीं बोलते थे। आज जब दानिश अली पर टारगेट हुआ तो राहुल गांधी पहुंच गए उनको गले लगाने। ये हमें संसद की मर्यादा बताएंगे? ये वही कांग्रेस पार्टी, ये मत भूलिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 1975 में पूरे विपक्ष को जेल में डाल के संविधान में संशोधन किया और ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द घुसाए। और कोई आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये गलत है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी चुप रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सीनियरिटी को सुपरसीड करके अपने जजेस बैठा दिए थे। ये कांग्रेस पार्टी में मर्यादा सिखाएगी? चलिए ठीक है, इतिहास सामने है, इनका मर्यादा का इतिहास इनका। उनके इसी इंडिया अलायंस के आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा को अपना मैं उस पर जवाब दूंगी, लेकिन मुझे एक मिनट बताइए। मैं डुप्लिसिटी एक्सपोज कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हमने तो कारण बताओ नोटिस दिया, स्पीकर ने ये लेकिन क्या कारण बताओ नोटिस जारी करना काफी हो जाता है? भेजने की सोच हो रही है। कारण बताओ नोटिस 15 दिन का समय दे देना काफी होता है? कारण बताओ नोटिस का जब वो जवाब देंगे, एग्जाम्पल सेट करें। शिरीन जी, जब कारण बताओ नोटिस का, शिरीन जी ऐसा है कि कारण बताओ नोटिस जब वो देंगे, वो सांसद हैं, वो जो कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे तो पार्टी निर्णय करेगी। उनका निर्णय मैं यहाँ टीवी स्क्रीन पर बैठ के नहीं करूंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम तो कार्रवाई करते हैं। आपने कब कार्रवाई नहीं करेंगे? दिल्ली विधानसभा को जब अखाड़ा बनाया गया प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए। एक मिनट मैं ये बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। रूलिंग पार्टी अगर हम हैं तो उसी रूलिंग पार्टी की मैं इतिहास बता रहा हूं। अभी हाल में दिल्ली विधानसभा को अखाड़ा बनाया गया क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट का मानहानि का मुकदमा नहीं लग सकता है और प्रधानमंत्री का खुलेआम मजाक बनाया गया। उस वक्त कहां गया था एक्सप्लेनेशन? उस वक्त क्या विधानसभा की मर्यादा भंग नहीं हुई? ठीक है, चलिए अब सुरेंद्र आज जो हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, अब जवाब ले लूं। कांग्रेस पार्टी किसी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने का दामन के दाग दिखा रहे हैं कि जिनका खुद का दामन इतना दागदार है वो हमसे जवाब मांग रहे हैं। अजय भाई बड़े अच्छे इंसान हैं। उसी पे मैंने कहा था कि राक्षसों की फौज में आदमी से उम्मीद बढ़ जाती है। मर्यादा की बात कर दी। अरे भाई फिर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें ना तो बेहतर है। प्लीज पर्सनल कोई भी नहीं हुई है, जो बात है उस पर जवाब। राक्षसों की फौज आपने बिल्कुल कहा। जी जी जी, राक्षसों की फौज आप ही ने कहा, हमने नहीं। अब लेकिन आपने बड़े भोले इंसान हैं, आपने दिल्ली विधानसभा में भूल गए थे। दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी जी के चरित्र की धज्जियां उड़ा करके रखी थी। धज्जियां 2.5 घंटे। कपिल मिश्रा नाम का आपका नेता था अजय आलोक जी, और आज आपकी पार्टी का वो माननीय सदस्य है और अच्छी पोस्ट होल्ड किए हुए है दिल्ली के उसमें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की इज्जत को और एक महिला की इज्जत को तार तार किया था उस आदमी ने, जो आज आपकी पार्टी का सदस्य है। मर्यादा की धज्जियां उसने उड़ाई थी और किसी ने नहीं। अजय आलोक जी, अगर आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो तो मुझे बता दीजिएगा कि 24 घंटे में उसके खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, आपने कारण बताओ नोटिस की बात करी। हमें आपके कारण बताओ नोटिस पर भरोसा क्यों नहीं है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल की सांसद, उन्होंने गोडसे और गांधी जी के बारे में क्या कहा था? सर्वविदित है, नरेंद्र मोदी जी का आधिकारिक बयान था कि मैं इनको मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था उनको। क्या हुआ है उस कारण बताओ नोटिस का? उसके बाद आप आ जाइए साध्वी निरंजना ज्योति पर।
उसने राम जादे और कौन से जादे की बात करी थी, कारण बताओ नोटिस उसको भी जारी किया गया था। लेकिन तब आप दुर्भाग्य से हम लोगों के साथ में थे तो आप भी बहुत चिल्लाते थे। उसके बाद आपने साक्षी महाराज को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कितने कारण बताओ नोटिस की बात करेंगे आप? कारण बताओ नोटिस के पीछे अपने लंपट और फ्रिंज एलिमेंट्स को बचाना चाहते हैं, और जब फंस जाते हैं तो उनको फ्रिंज एलिमेंट कह करके किनारे हट जाते हैं। हाँ, रशीद किदवई साहब से मैं कहना चाहता हूं कि रशीद भाई, हमने बिल्कुल सही कहा था, हम बिल्कुल आपकी बात से भी सहमत हैं। इन्होंने कौम के नाम पर भारत को गाली दी है, इन्होंने कौम के नाम के शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने कहा हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। सच बात यह है कि आने वाला चुनाव ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पर लड़ना चाहते हैं, इसलिए ये लोग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके विधुड़ी मॉडल कर रहे हैं। विधुड़ी मॉडल हमने जानबूझ करके कहा ताकि मुख्य मुद्दों से इनका ध्यान भटक कह रहे हैं सके कि मॉडल आपने बना दिया। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे का जो राजनीतिक पता है, ठीक है, इंडी अलायंस का मतलब होता है भारतीय लोगों का अलायंस। चलिए ठीक है, अजय आलोक जी जल्दी से आप इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी। बड़ी साफगोई से अपने लगे हुए जितने मैंने प्रश्न उठाए थे, एक भी जवाब नहीं दिया। और मुझे मेरी कमी दिखाने लगे कि इनको कारण बताओ, इनको कारण बताओ, इनको कारण बताओ, हमने जारी किया। अरे मियां, मैं तो यहाँ बात कर रहा था 1975 इमरजेंसी की, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था। उस पर मुंह से फूल क्यों नहीं झड़ रहे हैं? और इंडी अलायंस जब मैं कहता हूं तो इंडी अलायंस इसलिए कहता हूं कि बहुत जल्दी इंडिगो हो जाइएगा आप लोग। हवा में उड़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। राहुल गांधी ने जो कल कहा, कल कह रहे हैं कि आप कितने कारण नहीं जवाब देते हैं कि सारे सांसद मंदिर के मूर्तियों की तरह है। क्या ये पूरे हिंदू समुदाय का अपमान नहीं है? क्या ये भारत का अपमान नहीं है? आप भी जानते हैं उन कारण बताओ नोटिस का सारे नतीजा क्या सांसद रहा? मंदिर की मूर्तियों की तरह है संसद में। समुदाय के ठेकेदार हो गए हैं। राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस इशू करेंगे खड़गे साहब। राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस इशू करेंगे खड़गे साहब। समाज तुम्हारे बाप का है, हिम्मत है। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, हिम्मत है राहुल गांधी को कारण बताओ। धैर्य रखिए। रिस्ट्रिक्शन लेके आए हो, चंदा चोर हो, राम मंदिर के चंदा चोर हो। धर्म का तो मजाक बढ़ाने का कोई मौका आप लोग छोड़ते नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कौम की, समुदाय की, सनातन समाज का मजाक उड़ाते हो। समुदाय विशेष का गाना गाते रहिए, ताली बजाते रहिए, यही काम रह गया आपका। गद्दार हो हिंदू समाज के, कौम और समुदाय का ताली बजाते रहिए आप। विषयांतर करते हो। गद्दार तो आप लोग हैं। डीरेल मत कीजिए। यहाँ बात हो रही है संसद की, उसकी मर्यादा की, और इस तरह के आप शब्दों की। आप 1975 और इधर उधर मत लेकर जाइए प्लीज। राजकुमार जी आइए। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको भी लगता है कि कारण बताओ नोटिस जो है, बिना देर किए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपके पास आते हुए आपके सवाल पर, क्योंकि आपने एक्शन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, शायद अजय आलोक ने उसी पर यह जवाब दिया है कि 15 दिनों का हमने समय दिया है, नोटिस जारी किया है और उसके बाद हम एक्शन लेंगे। सरेन जी, बड़ा सीधा सा मामला है, शीशे की तरह साफ है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं उलझा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने देश के इतिहास में पहली बार इस तरह का दुष्कृत्य किया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि पूरा देश दुनिया के सामने शर्मसार है। इसमें इफेंट बट का कोई सवाल ही नहीं, कहीं पैदा नहीं होता। अब अजय आलोक जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम अपने सांसद के बचाव नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और बचाव में 1975 तक चले जाते हैं, उदाहरण देने लगते हैं, गिनवाने लगते हैं किस किस ने क्या गलती की है। सवाल तो यह है कि वो तो अप्रत्यक्ष रूप से बचाव हो गया नहीं। किसी का बच्चा कहीं कोई गलती करके आए, कोई शिकायत उसकी आए, तो जो समझदार पिता होगा, जो गरिमामयी पिता होगा, वो सीधे गलती मानेगा और बच्चे को समझाएगा कि आइंदा ऐसी गलती मत करना। लेकिन जो चालाक और धूर्त लोग होते हैं वो उदाहरण देंगे, अरे उसके बच्चे ने वहाँ शराब पी का झगड़ा किया था, उसके बच्चे ने वहाँ उसका सिर फोड़ दिया, उसका बच्चा चोरी में पकड़ा गया, इसका मतलब आप अपने बच्चे का बचाव कर रहे हैं। तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिस बेशर्मी के साथ और जिस उसके साथ एकदम उतरी है बचाव में, कल्पना नहीं की जा सकती कि एक पूरी पार्टी एक इतनी अभद्र भाषा के बचाव में उतरेगी। इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, उसमें इन्हें माफी की मुद्रा में होना चाहिए, इन्हें पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि एक तरफ तो माननीय मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आपने तो इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मजाक बना के रख दिया। आप कह रहे हैं कि यही बचाव है। मैं अजय आलोक जी से जवाब लूंगी, उससे पहले हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी पहले, रामकृपाल जी आपके पास आते हुए जल्दी से, ये बचाव नहीं तो फिर और क्या है? देखिए, मैं एक ही बात को कहता हूँ, गुनहगार जो भी है
वो अगर ये कहता है कि आज की तारीख में बहुत सारे गुनाह हुए हैं, जब तक वो लोग न पकड़े जाएं तब तक मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, ये तर्क कहीं से भी नहीं है, कोई अदालत इसका नहीं करती। मैं कहता हूँ अतीत की बात छोड़िए, अतीत जो है वो वर्तमान की गवाही नहीं देगा। जो गलती हुई है सबको पार्टी पॉलिटिक्स और ये कहना कि कौम, देखिए कौम नहीं है, व्यक्ति गुनहगार होता है, कोई कौम गुनहगार नहीं होती है। एक व्यक्ति से गलती हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। और इसमें कोई इफ और बट की जरूरत नहीं थी। सर वक्त मेरे पास कम है, अजय आलोक जी से भी जवाब नहीं ले पाऊंगे और रशीद किदवई माफी के साथ आपके पास आ नहीं पाई दोबारा, लेकिन वक्त इतना ही था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।